चलिए आइए दोस्तों, लालच मुद्रास्फीति, इसके प्रतिवाद या हम बात करें इसके काउंटर आर्गुमेंट दोस्तों मैं लेकर आऊं, काउंटर आर्गुमेंट लेकर आऊं आपके लिए कि जो बातें कही जा रही हैं इस पर क्या वो सही है। आइए, क्या हुआ है दुनिया भर में, चलते मैं आर्टिकल पर चलता हूं को लेकर, मैं पहले अपनी बात कर दूं फिर आऊंगा आर्टिकल पर। देखिए, लालच मुद्रास्फीति, चूंकि शब्द बार बार आएगा तो मैं कॉमन वर्ड लिख रहा हूं, ग्रीडफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन लिख रहा हूं दोस्तों आपके लिए मैं, या लालच मुद्रास्फीति, ठीक है, लालच मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों सुनिएगा। ये है क्या, ऐसा बताया गया दुनिया में कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम है, एमएनसी हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दोस्तों हमारी, ये अपने उत्पादों को जानबूझकर महंगा कर रही हैं अपना लाभ बढ़ाने के लिए। इनके अंदर लालच आ गया है, ये अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वस्तुओं के दाम को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, जिससे ग्राहक जो बेचारा हमारा खड़ा है इसे महंगा सामान लेना पड़ता है और इस महंगी की भरपाई ग्राहक कर रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को। तो कंपनियों को जो घाटा हुआ है कोविड काल में, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कंपनियां चीजों को जानबूझकर महंगा कर रही हैं, ठीक है। इसके एविडेंस क्या है ऐसा कर रही हैं, यहां पर बताया गया, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब ये होता है कि कंपनियां जिस वस्तु का यूज करके सामान तैयार करती है वो महंगी हो रही है, यानी कंपनी के इनपुट भी महंगे हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि कंपनी का जो इनपुट्स आ रहे हैं, कंपनी जो सामान लेकर आ रही है वो महंगा हो गया होगा, तभी आपका आउटपुट, तभी आपका जो बनाकर बेच रहे हैं वो महंगा हुआ है। तो यहां पर राइटर हमारा कहता है जनाब, कंपनी का फायदा कब बढ़ेगा, जब इनपुट का दाम नहीं बढ़ेगा बहुत ज्यादा, आउटपुट का दाम बढ़ जाएगा, तब कहा जाएगा कंपनी फायदा कमा रही है। तो कंपनी फायदा कमा रही है दोस्तों। तो यहां पर दिखता है कि महंगाई होने के बाद भी, महंगाई होने के बाद भी कंपनी का लाभ लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कंपनी मतलब महंगाई में फायदा कमा रही है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, जानबूझ के महंगा बेच रही है फिर तो ये। तो एविडेंस देने वाले ये देते हैं कि जनाब कंपनी का प्रॉफिट देखिए, हजारों करोड़ रुपए कमा रही है कंपनियां, देश घाटे में है, मुद्रास्फीति चल रही है, लोगों को खाने को नहीं है, महंगा हो रहा है सामान, ये कंपनियां करोड़ रुपए कमा रही हैं, इनके फायदे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कंपनियां कर रही हैं, कंपनी को लालच करवा रहा है महंगाई को, ठीक है दोस्तों। देखिए, महंगाई जब भी बढ़ती है ना तो लोग तर्क इजाद करते हैं, कई प्रकार के तर्क। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पिछले 15 साल के दौरान और थोड़ा उससे पहले तैयारी के दौरान, 20 साल का अनुभव हो जाएगा मुझे कुछ दिनों में, इस दौरान कई तर्क सुनने को मिलेंगे महंगाई के। अलग अलग समय अलग प्रकार की महंगाई थी, अलग अलग तर्क थे। मैं आपको ले चलता हूँ 20 साल पहले, आज से। संसद का दिन था, 2006 की बात थी दोस्तों। 2006 में इंडिया में ना बहुत तेजी से हमारे यहाँ कहना चाहिए ग्रोथ हो रही थी, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी, खूब पैसा आ रहा था बाहर से, पैसा पैसा बहुत चल रहा था, एफडीआई खूब आ रहा था, 10% ग्रोथ, देश की जीडीपी हम सोच भी नहीं सकते, लगभग 10% ग्रोथ कर रही थी, ठीक है। मैं वो कहानी से छोटी सी लिंक कीजिएगा आप लोग आराम से, जीडीपी ग्रोथ 10% थी देश की। अब जब जीडीपी ग्रोथ होगी, जब चीजें ज्यादा बन रही थी, उत्पादन हो रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, बाहर से एफडीआई आ रहा है, आप सोचिए इतना एफडीआई आने लगा था कि डॉलर का दाम हमारे यहाँ पर कितना पहुंच गया मालूम है आपको, 50 से भी कम हो गया था, 45 के आसपास आ गया था। आप सोच सकते हैं इतना पैसा बाहर से आ रहा था, 100 भी नहीं है तो 85 के आसपास चल रहा है हमारा। तो इतना डॉलर मजबूत कमजोर हो गया था, हमारा रुपया इतना मजबूत हो गया था, बात कर रहा हूँ 2005-6 की। में इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा महंगाई बढ़ेगी, पैसा जब आएगा, लोगों पैसा बहुत है लोगों के हाथों में, तो डिमांड भी ज्यादा होगी, महंगाई बढ़ेगी। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी, उस समय पीएम थे मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब खुद एक अर्थशास्त्री, वो दुनिया को लेक्चर देते महंगाई कैसे रोके। आप प्रधानमंत्री बने, आपके देश में महंगाई चल रही है, तो पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिक्स पता करना जरूरी है। तो 2007 में आके उनसे सवाल पूछा गया, जनाब महंगाई क्यों है देश में इतनी, आप महंगाई को रोकने के लिए सरकारें क्यों कुछ नहीं कर पा रही। तो मनमोहन सिंह संसद में आए और बड़ा प्यारा जवाब दिया, आज मुझे याद आता है, कानों में गूंजता है वो जवाब उनका। वो कहते हैं देखिए देश में महंगाई है, मैं मानता हूं महंगाई है, ऐसा मानने से मना नहीं कर रहा हूं, महंगाई है देश में, लेकिन महंगाई का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या हुआ है कि जो हमारी सरकार आई है 2004 से, यूपीए सरकार बोलते थे वो लोग, तो यूपीए सरकार या जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आई है हमारी, तब से गरीबों के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। गरीब फ्रेंडली सरकार है हमारी, गरीबों के साथ काम कर रही है, उनको हमने मनरेगा दिया है, उनको हमने रोजगार दिए हैं, हमने गरीबों की आय को बढ़ाया है, हमने किसानों को अधिक एमएसपी दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। यानी कि हमने जो देश का जो भारत वाला पार्ट है, अटल जी कहते थे इंडिया शाइनिंग, अटल जी के जमाने में बात चलती थी इंडिया शाइनिंग। ऐसा माना गया कि अटल सरकार
मध्यवर्ती वर्ग की सरकार थी, शहरी वर्ग की सरकार थी। गांव में सूखा पड़ रहा था, गांव में मुश्किलें आ रही थी, किसानों की आत्महत्याएं हो रही थी, सरकार उसको रोक पाने में फेल थी। तो अटल जी की सरकार के बारे में एक नैरेटिव बन गई, कहानी बन गई कि वो शहरी वर्ग की सरकार है। तो मनमोहन सिंह की सरकार जब आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो गांव की सरकार है। वो इंडिया शाइनिंग करते थे, हम भारत निर्माण करेंगे। जी हाँ, भारत निर्माण का वादा उन्होंने किया उस समय, और भारत निर्माण का फोकस था गांव के ऊपर, कोई दो राय नहीं। कई स्कीमें लॉन्च की भारत सरकार ने, कई कानून लॉन्च किए, मनरेगा लेकर आए, एमएसपी बढ़ाया गया किसानों के लिए, नेशनल फार्मर कमीशन आया, बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ। इस समय किसानों को फायदा मिल रहा था, दो राय नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारी गरीबी कम हो रही है। तो मनमोहन साहब ने कहा देखिए हमारी गरीबी कम हो रही है, गरीबों के हाथ में पैसा आ रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है। इस बात को उस समय हंसी का पात्र बना दिया मीडिया ने, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आती है, उसमें कहता है ऑक्सफोर्ड कि 2005 से लेकर 15 के बीच में ये वो समय था देश का, भारत के इतिहास का, जब गरीबों की संख्या में वास्तविकता में कमी आई है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पर्सन इंडिया रिड्यूस हुए हैं, गरीबों की संख्या में बहुत कमी आई है, ये वो समय था। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट, निर्मला जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि भारत ने इन 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया, गरीबी खत्म कर दी। ये हम नहीं कह रहे, ऑक्सफोर्ड कह रहा है ये, जिसको भारत सरकार भी कहीं ना स्वीकार करती है उनकी रिपोर्ट्स को। तो ये समय था दोस्तों, गरीबी बाहर हो रही थी। अब मनमोहन सिंह साहब से पूछा गया महंगाई हो रही है जनाब, अब बताइए महंगाई क्यों हो रही है? आप गरीबों की आय बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन महंगाई क्यों हो रही है? तो मनमोहन सिंह साहब ने उस समय, जो मुझे याद आता है, स्टेटमेंट दिया था, तो देखिए भारत गांव बसता है, ठीक है जनाब, ये गांव है। अब तक यहाँ पर लोग गरीब थे, खाना नहीं मांगते थे, दूध नहीं मांगते थे, दालें नहीं मांगते थे, सब्जियां नहीं मांगते थे, जो मिल गया रूखा सूखा खा लिया। हमने इनका एम्पावरमेंट किया, हमने यहाँ तक पैसा पहुँचाया, हमने यहाँ तक आय को बढ़ाया, हमने इनकी इनकम को बढ़ाया, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, इनकी शिक्षा को बढ़ाया, हमने इनको रोजगार दिया, हमने खूब पैसा इनको दिया। अब इनके अंदर पैसा आ गया, इनकी आय बढ़ गई, भी मांग रहे हैं, दूध मांग रहे हैं, टमाटर मांग रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं, यहाँ पर सेवन बढ़ रहा है मांस का आदि। इससे क्या हो रहा है, हमारे गांव से एक्स्ट्रा डिमांड पैदा हो गई। उन्होंने कहा हमारे गांव अब गरीब गांव नहीं है, हमारे गांव अब गरीब नहीं है, हमारे गांव अब आय बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, और इस बढ़ती इनकम के कारण गांव से मांग आना चालू हो गई है। गांव डिमांड कर रहे हैं चीजों की, जो भारत की बढ़ती समृद्धि का प्रतीक है। तो संसद में कहा था मनमोहन साहब ने, विपक्ष के नेताओं ये बताओ, हमारे गांव के व्यक्ति को अच्छा भोजन मिल रहा है, ये मांग तो करेगा, भोजन मिलेगा इसको, हो सकता है इसके चलते शहर के लोगों को थोड़ा महंगाई का सामना करना पड़े, क्योंकि आपका गांव का व्यक्ति मांग रहा है, डिमांड बढ़ गई आपके यहाँ, सप्लाई तो उतनी आ रही, डिमांड बढ़ गई ना, तो थोड़ा महंगाई शहर में बढ़ेगी। तो यहाँ उस समय तर्क क्या दिया था कि देश की महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गांव में डिमांड बढ़ रही है। तो एक तर्क नंबर एक बताता हूँ, वो तर्क क्या क्या देते हैं हम लोग गरीबी महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद मुझे याद आता है 2013 की महंगाई का साइकिल, मनमोहन सिंह साहब अगेन प्रधानमंत्री, अब तो गांव में इनकम बढ़ गई, जो हो गया, फूड सिक्योरिटी कानून आ गया, अब तो सब हो गया, अब क्या बहाना बनाओगे? मनमोहन सिंह साहब फिर से आते हैं स्क्रीन पर, संसद में आते हैं, उनसे पूछा महंगाई क्यों बढ़ रही है। उन्होंने कहा देखिए हमने जो प्रयास किए 10 सालों से, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए, मैं रीजन नंबर 2 सुना रहा हूँ आपको, महंगाई का कारण नंबर 2, एक्सक्यूज नंबर 2, जस्टिफिकेशन नंबर 2, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। मनमोहन साहब से पूछा गया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। मनमोहन साहब ने कहा देखिए महंगाई ऐसा है कि हमने तो 2004 से जो भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, कब पूछा गया 2013 में उनसे, हमने जो प्रयास किए हैं इस दौरान 10 सालों में, उसका परिणाम आ गया है। लोग अब स्किलफुल हो गए हैं, लोग अब बेहतर काम मांग रहे हैं, और जब वो काम चाहते हैं तो इससे क्या होता है, वो ज्यादा वेतन की मांग करते हैं। अब हमारा मजदूर, गरीब मजदूर अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है, हमारा गरीब मजदूर अच्छी आय मांग रहा है। वो जो प्लम्बर था, वो जो काम के 100 रुपए लेता था, अब वो काम के 150 रुपए ले रहा है। तो महंगाई तो बढ़ेगी यार, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरी बढ़ रही है, हमारे यहाँ वेजेस बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ वेतन बढ़ रहा है। तो उन्होंने तर्क दिया कि हमारे यहाँ वेतन बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मजदूरी का दाम बढ़ रहा है। उनका कहना था कि मनरेगा लागू हो गया है, अब आप कहते हो कि भैया चलो सड़क बनानी, गड्ढा खोदना है, तो मनरेगा मजदूर कहता है मुझे मनरेगा मिल जाएगा 100-150 रुपए, तो यार तो मुझे 200 दोगे क्या? अब वो मोलभाव करने की स्थिति में आ गया है, तो इससे क्या हुआ, उसका वेतन बढ़ गया, और जब वेतन बढ़ गया उसका, तो बनने सड़क महंगी हो गई, जो महंगी हो गई तो टोल महंगा हो गया, टोल महंगा हो गया तो सब्जी महंगी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनका रीजन क्या था
कि देश में वेतन वृद्धि हो रही है, लोगों की वेजेस बढ़ रही हैं और वेजेस के चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये तर्क नंबर 2 मुझे याद आता है मनमोहन साहब ने दिया था 2013 में। चलो कोई बात नहीं। 17 में आता हूं, महंगाई फिर आई। इस बार वित्त मंत्री थी जेटली साहब। मैं भारत की बात कर रहा हूं, समझ पाए कि हम कैसे कैसे लॉजिक देते हैं। मैं देख रहा हूं आजकल के हमारे जो भी सो कॉल्ड मेंटोर ज्ञानची टीचर्स हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि हाँ महंगाई कंपनियां कर रही हैं। एक बार मैं आता हूं कि मैं काउंटर दे रहा हूं को महंगाई कंपनियां नहीं कर रही। कारण दिए जाते हैं, कारण क्या है मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। कारण नंबर 3 पे आता हूं। रीजन नंबर 3, जस्टिफिकेशन नंबर 3, महंगाई का तर्क नंबर 3। 2017 जेटली साहब वित्त मंत्री थे, महंगाई बढ़ रही थी। पूछा गया महंगाई क्यों बढ़ रही है। 16 की बात है, डिमोनेटाइजेशन से ठीक पहले की बात है। डिमोनेटाइजेशन तो मंदी आ गई थी, से चीज सस्ती हो गई थी, डिमांड खत्म हो गई थी। 16 की बात है लगभग, डिमोनेटाइजेशन से पहले। उनसे पूछा गया महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कह रहे हैं। तो उनका था महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये महंगाई बढ़ने में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये महंगाई बढ़ने में 2-3 अलग फैक्टर हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि दुनिया में ना संरक्षणवाद बढ़ गया है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया है, संरक्षणवाद बढ़ गया है। कोई हमारे अपना माल बेचने को तैयार नहीं है बहुत ज़्यादा, या हमारे माल को खरीदने को तैयार नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, चीज़ें सप्लाई रुक गई है, सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही, या मुश्किलें आ रही हैं हमारे यहाँ। तो संरक्षणवाद के चलते, प्रोटेक्शनिज्म के चलते महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा देखिए ऑयल प्राइस बढ़ने लगे हैं दुनिया में, हम क्या करें। तेल महंगा हो रहा है, अरब स्प्रिंग हो गई है, यमन संकट चल रहा है, सीरिया में बम्बार्डिंग हो रही है, वो ISIS वाले आ गए वहाँ पर, मोसुद में उनका कब्जा हो गया है, ईरान में कब्जा करने की बात चल रही है, ईरान पे सैंक्शन लगे, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा भैया हमारे हाथ में नहीं है, तेल प्राइस बढ़ रहे हैं, हम क्या करें। ठीक है जनाब, संरक्षणवाद बढ़ रहा है, तेल प्राइस बढ़ रहे हैं। और उनसे पूछा गया कारण क्या है भैया बढ़ने का महंगाई। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो ओपेक कंट्रीज है ना, ये बैठे हुए हैं सब, ये संगठन बना के बैठे हैं, ये क्लस्टर बना के बैठे हैं, ये कार्टेल बना के बैठे हैं, ये समूहीकरण कर लिया ओपेक देशों ने, तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, वस्तुएं महंगी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जेटली साहब ने क्या कहा, जनाब हमारी तो गलती है ही नहीं महंगाई बढ़ने में, सारा ठीकरा किसके सर पे, विदेशियों के सर पे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, महंगाई तो हमारी वजह से है ही नहीं, महंगाई उनकी वजह से है। यानी उनका तीसरा नंबर, हमारी महंगाई हमारी नहीं है, ग्लोबल महंगाई है दोस्तों। जी हाँ, तो रीजन नंबर 3 जो देना सीखा हम लोगों ने कि हमारा महंगाई में पश्चिमी ताकतों का हाथ है। तो वेस्टर्न पावर्स का, पश्चिमी ताकतों का हाथ है हमारी महंगाई में। ये रीजन नंबर 3 हमने देना शुरू किया कुछ सालों पहले। ठीक है सर। नंबर 4, अब निर्मला जी 2022-23 का समय, महंगाई फिर बढ़ी। निर्मला जी से पूछा गया, निर्मला जी महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई 10%, 15%, 10 महीने तक महंगाई 7% के ऊपर बनी हुई, RBI कुछ नहीं कर पा रहा। निर्मला जी से पूछा, निर्मला जी ने क्या कहा, हम क्या करें। देखिए 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 हो क्या रहा है ना, वो डॉलर का जो मूल्य है वो स्ट्रांग हो गया है, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत होने से बाहर से सामान आता है ना, वो महंगा पड़ने लगा हमको, हम क्या करें। या उनका कहना था हम क्या करें, वॉर हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, वॉर के चलते अनाज की सप्लाई रुक गई, हम क्या करें। उनका तर्क नंबर 3, भैया हम क्या करें, कोविड-19 फैला हुआ था, कोविड-19 के बाद चाइना ने सप्लाई रोक दी अपनी, चाइना सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, हम क्या करें। यानी जेटली साहब की जूनियर एक प्रकार से कहा जाए तो उनकी 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 उनके बाद मंत्री बनी वहां पर, वो वही बात कर रही है जेटली साहब करते थे, हम क्या करें, पश्चिमी ताकतों का हाथ है, महंगाई में घरेलू फैक्टर तो है ही नहीं, पश्चिमी ताकतों का हाथ है। अब यहां पर एक वर्ड और निकाल लिया इन्होंने इसी तर्क में कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कंपनियां हैं, ये लोगों को लूट रही हैं, ये कंपनियां हैं सामान बेच रही महंगा आपको। जी हाँ, तो यहां पर अब चौथा सी आ गया, इसको बोलता हूं मैं यहां पर, फोर्थ सी आ गया मेरे पास, वो था कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनियां हैं जो इस कारण महंगाई है, ये इनका ग्रीड है इस कारण महंगाई है, इनका लालच है इस कारण महंगाई है। तो एक नया तर्क गढ़ा गया दुनिया में, नया नैरेटिव गढ़ा गया कि देखो उनका फायदा बढ़ रहा है। वो अडानी को देखो यार, उसका प्रॉपर्टी 4 लाख करोड़ थी पहले, लॉकडाउन से पहले, आज की प्रॉपर्टी 18 लाख करोड़ की है। लॉकडाउन में दुनिया नीचे जा रही थी, इसकी प्रॉपर्टी 5 गुना बढ़ गई, 500% बढ़ गया शेयर का दाम। अडानी ने पैसा कमाया भैया, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, इसकी वजह से सरसों तेल इसका महंगा हो गया। तो इनकी वजह से महंगाई बढ़ी है, इनका लालच महंगाई को बढ़ा रहा है, ये तर्क सरकारें देने लगी हैं। तो क्या ये तर्क चाहे मनमोहन सिंह साहब के तर्क हो, जेटली साहब के हों, निर्मला मैडम के हों,
सबकी बात करें, तो क्या ये तर्क लॉजिकल बैठते हैं? हम यहाँ पर मुख्य मुद्दे को भूलकर आसपास घूमते रहते हैं। आइए बात करते हैं ग्रीडफ्लेशन के ऑपरेशन पर कि जो लालच वाली मुद्रास्फीति है, क्या सच में जिम्मेदार है भारत में महंगाई के लिए, दुनिया महंगाई के लिए? तो लालच या ग्रीडफ्लेशन की बात करें, इसका तर्क क्यों देते हैं ये लोग? इनका कहना भी है कंपनियों का फायदा बढ़ गया है, कंपनियों का लाभ बढ़ गया है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। एक तरफ महंगाई, इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब फायदा ये लोग कमा रहे हैं। दूसरा इनका मानना है यार कंपनियों ने जानबूझकर सप्लाई चेन को रोक रखा है, आपूर्ति कंपनियां खुद जानबूझकर कम कर रही हैं, आपूर्ति श्रृंखला को रोका है कंपनियों ने। अगर मार्केट में माल कम हो जाएगा तो महंगा बिकेगा, इसलिए कंपनियां कम माल जारी कर रही हैं, कम माल मार्केट में आ रहा है, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब खुद कंपनियां कर रही हैं। तो सप्लाई चेन या कंपनियां आपूर्ति कम कर रही हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है। मतलब बाजार में 10 पेन की मांग है, कंपनी कह रही 6 पेन दूंगी बाजार में, 4 रोक के रखो, दाम बढ़ेगा 6 पेन का, फिर 4 बेच देंगे। तो क्या ये कंपनी ऐसा कर रही है दोस्तों? इसकी जो कंपनी जिम्मेदार है, सरकार का मानना ये है यहाँ पर हमारी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा कंपनियों के तर्क क्या जो महंगा बता रहे हैं, जो ये ग्रीडफ्लेशन है, इसमें महंगाई और क्यों मैं बता रहे हैं यहाँ पर कंपनियों का फायदा बढ़ गया। इनका मानना है कि कंपनियां चूंकि ग्लोबल स्केल पे काम करती हैं, अब ये कोई डोमेस्टिक कंपनियां नहीं है, इसलिए वैश्विक महंगाई एक साथ दिख रही है। वरना आमतौर पर महंगाई होती है किसी एक देश में, 2 देशों में, 3 देशों में, एक महाद्वीप में, पूरी दुनिया महंगाई है। यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, इंडिया में, आसियान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मैक्सिको में, ब्राजील में, हर जगह महंगाई है। तो महंगाई के कारण ये कंपनियां हैं, यही कंपनी दुनिया में माल बेचती हैं, यही सप्लाई दुनिया में कर रही हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये पूरे नेटवर्क कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए ये महंगाई है। तो तीसरा तर्क दिया जा रहा है, चूंकि कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और इसीलिए महंगाई भी मल्टीनेशनल है, महंगाई भी ग्लोबल है। तीसरा नंबर तर्क ये है। तो पीछे पड़ गए इनके यहाँ पर भैया ग्रीडफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन। चलिए, यहां तक बातें स्पष्ट हुई दोस्तों, ये तर्क है इन लोगों के यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज में आप तक पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे थे अपनी ग्रीडफ्लेशन की दोस्तों, जी हाँ, ग्रीडफ्लेशन की बात कर रहे थे। तो कंपनियां क्या तर्क दे रही हैं, जो लोग कह रहे हैं ग्रीडफ्लेशन होता है, वो क्या तर्क दे रहे थे। अब आइए मेरी बात सुनिएगा, क्या ये तर्क सही है? आइए हम कुछ अपनी बात करें, काउंटर इसको करें। जी नहीं सर, ये जो तर्क देते हैं ना बार बार, ये तर्क रुक जाइए। क्या कोई कंपनी महंगाई बढ़ा सकती है देश के अंदर, ग्लोबल स्केल महंगाई बढ़ा सकती है? ये बहुत सीधी बात है। अगर कंपनी महंगाई बढ़ाएगी तो दूसरी कंपनी सप्लाई को पूरा करना चालू कर देगी। उसको लगता है ये चीज महंगी हो रही है तो दूसरी कंपनी मार्केट कैप्चर करना चाहेगी। वो जानता है कि उत्पाद महंगा हो रहा है तो दूसरी कंपनी बैठी है मार्केट में कंपटीशन के लिए। तो ये कहना कि सभी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, कर्टेल बना के काम कर रही हैं, एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, गलत बात है। क्योंकि ये कंपनियां प्रतिस्पर्धी होती हैं, कॉम्पिटिटिव होती हैं, और यदि कोई एक कंपनी फायदा कमाना चाहती है तो दूसरी कंपनी माल की सप्लाई को बढ़ा देगी, उसका मार्केट कैप्चर करना चाहेगी। तो कंपटीशन हैवी है, गलाकाट कंपटीशन है। ऐसे में कंपनियों की क्षमता के बाहर होता है महंगाई को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, पहली बात, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो तर्क दे रहे हैं यहाँ पर जनाब कि ये जो कंपनियां हैं, ये इनका फायदा बढ़ गया है, तर्क बहुत सॉलिड है कि प्रॉफिट बढ़ गया है। लेकिन प्रॉफिट क्यों बढ़ा, समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल समझाता हूँ, तो प्यार समझिएगा। जैसे मैं एक व्यवसाय करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारी एक फैक्ट्री है, वहाँ कुछ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग फूड प्रोसेसिंग का। तो हमारी फैक्ट्री है जो ठीक ठाक साइज़ की, हमारा एक्सपोर्ट होता है, माल यूरोप में जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, नासिक में फैक्ट्री हमारी एक, ठीक है। वहाँ से हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, तो बड़े स्केल की फैक्ट्री है हमारी, ठीक है। अब हमारे सामने क्या था, हमारा माल जाता था, कोई समस्या नहीं थी। अब क्या हुआ, कोविड में वहाँ कुछ और फैक्ट्री भी थी, छोटे साइज़ की फैक्ट्री थी जो अपना माल बेचती थी, छोटे मोटे स्केल पर, एमएसएमई टाइप की थी। हमारी फैक्ट्री थोड़ी सी बड़ी थी। अब क्या हुआ, कोविड काल में ये एमएसएमई थी ना, ये बर्बाद हो गई, लोकल मार्केट स्पॉइल हो गया, ये सप्लाई करने फेल हो गई, इनके मार्केट दुकान बंद हो गई पूरे ढंग से, इनका कंपनी खत्म हो गई। तो हुआ क्या, अब जो इनके पास ग्राहक आता था वो कहाँ जाएगा, उस कंपनी के पास जो सर्वाइव कर पाई है, जो फील्ड में सर्वाइव कर पाई। यानी क्या हुआ, इस कंपनी को ज्यादा ग्राहक मिल गए पहले से। मेरा प्रॉफिट जो कोविड के पहले मान लीजिए व्हाटएवर एक्स कुछ था, वो सीआर था, अब वो बढ़ के डबल सीआर हो गया, डबल एक्स हो गया, ट्रिपल एक्स हो गया, 4x 5x हो गया दोस्तों। यानी कि मेरा प्रॉफिट जो चल रहा था एक्स मान लीजिए एक जनरेशन में, अब वो
5x 5 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंपटीशन था मार्केट से, छोटे प्लेयर्स थे, वो खत्म हो गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? ये प्लेयर्स खत्म हो गए तो ग्राहक जो आया, उस ग्राहक को मौका नहीं है किसी और के पास जाने का, तो मेरे पास ही आएगा या तो वो, पहला काम। दूसरी बात, जिनको सप्लाई कर रहे थे, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, मान लो भाई फूड प्रोसेसिंग में हम लोग मान लो कुछ फलों से बनाते हैं, तो फल जो किसान लाके इनको दे रहे थे, अब किसानों को किसको लाके देने पड़ेंगे? फैक्ट्री नहीं है काम करने वाली, तो सप्लाई मुझे आ गई, सस्ती आ गई सप्लाई यहाँ पर, तो मेरे इनपुट तुलनात्मक रूप से सस्ते हो गए। ग्राहक चूंकि वही बच्चा मेरे पास आ गए सारे, तो मेरा प्रॉफिट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया दोस्तों। जी हाँ, तो फायदा लाभ बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों, ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपके साथ यहाँ पर। लाभ बढ़ने का कारण क्या है? प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि इनपुट सस्ता हो गया, क्योंकि जो जिनको इनपुट मिल रहा था कम खत्म हो गए, और दूसरा मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए, मेरे पास ग्राहक ज्यादा हो गए, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। बहुत सीधी बात है। जो बड़ी कंपनियां सर्वाइव कर पाई यहाँ पर कोविड काल में, सर्वाइव अडानी कर पाए, अंबानी कर पाए, छोटी कंपनियां नहीं कर पाएंगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो खत्म हो गई। बड़ी कंपनियां ही बची मार्केट में, तो उनका फायदा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्या तर्क देना कि आपका फायदा बढ़ गया इसलिए महंगा बेच रहे हैं, इसकी जरा, आप ही बचे हैं मार्केट में इसलिए आप कमा रहे हैं, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। मैं मानता हूं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों और कोई लॉजिक ग्रीडफ्लेशन को जो तर्क ग्रीडफ्लेशन के बारे में बता सके हमको। ग्रीडफ्लेशन में दोस्तों एक चीज समझिएगा यहाँ पर, ग्रीडफ्लेशन पे एक बात और है जो काम आएगी आपके लिए। ग्रीडफ्लेशन पे एक टॉपिक ये भी है, कहीं ना कहीं एक तर्क ये भी है कि मार्केट में ना महंगाई कंपनी साइड नहीं करती है, ग्राहक डिसाइड करता है, डिमांड बढ़ना चाहिए। तो अगर कंपनी महंगा बेच रही है तो ग्राहक डिमांड कुछ और कर लेगा यार, ऑल्टरनेट निकाल लेगा ग्राहक उसका, तो ग्राहक कुछ और डिमांड पैदा कर लेगा। तो कंपनी जानती है अगर वो महंगा बेचेगी तो ग्राहक कुछ और यूज करना चालू कर देगा। तो ये जो डिमांड है, डिमांड से ही पैदा हुई है। जो महंगाई है वो कंपनी की सप्लाई रोकने से नहीं हुई, डिमांड के बढ़ने से हुई है। और डिमांड क्यों बढ़ी है वो समझ लीजिए यहाँ पर, वो सभी जानते हैं आप लोग। ब्याज दरें बहुत कम कर दी बैंकों ने, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए बीच में आपने कोविड काल में। तो उससे क्या हुआ, जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए, पैसा लोगों के हाथ में डिमांड करना चालू कर दिया उन्होंने वहां पर, फिर ब्याज बढ़ानी पड़ी अल्टीमेटली आपको। तो ब्याज दरें बहुत कम हुई थी कोविड काल में दोस्तों। सरकारों ने बहुत सारे प्रोत्साहन पैकेज, स्टिमुलस पैकेज बांटे, सरकारों ने लाखों करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेजेस दिए। भारत सरकार ने 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया हमारे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत। बड़े बड़े पैकेज जारी किए गए सरकारों द्वारा, खूब पैसा मार्केट में डाला गया, घाटा हुआ सरकारों को। जी हाँ दोस्तों, तो लोगों के हाथ पैसा बहुत आया है, जिसके अंदर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड के चलते महंगाई बढ़ी है, ना कि ये ग्रीड इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो ये किसी भी प्रकार से लालच आधारित मुद्रास्फीति ना मानकर मैं कहता हूं इसको, ये है मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग प्रेरित महंगाई है ये। मांग प्रेरित, मांग क्यों बढ़ गई? क्योंकि ब्याज दरें कम हो गई थी, प्रोत्साहन ज्यादा मिल रहा था, तो मांग प्रेरित डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है दोस्तों, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है अपने आप में, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन माना जाएगा। ठीक है, क्या मेरे तर्क आप तक पहुंच गए? तो बोल रहे हैं जो ग्रीडफ्लेशन बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार से। ये हो सकता है एक आध कंपनी ऐसा किया हो, लेकिन एक कंपनी ग्लोबल स्केल महंगाई नहीं बढ़ा सकती यार, एक कंपनी ग्लोबल स्केल महंगाई नहीं बढ़ा सकती यहाँ पर। क्या मेरी बात पहुंच पाई दोस्तों सभी तक आप तक? एक बार चैट बॉक्स में यस ओके लिख के बताइए दोस्तों। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग हमारे अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, जहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है इस समय। कौन सी? साइंस टेक का बैच चल रहा है वो अल्टीमेट दोस्तों, इकोनॉमी का बैच आने वाला है, प्री कम मेंस का, करंट अफेयर्स का बैच दोस्तों। जुड़िए मेरे साथ, कोड मेरा है आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360 यूज करिए, आइए मेरी मेंटरशिप में, जुड़िए मेरे साथ, तैयारी को बेहतर कीजिए अपनी। और क्या करिए दोस्तों, कोई अगर समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, 8585 को 5 बार दबाइएगा, कॉल करिए। याद रखिए अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। ऑफर क्या है सर? जुलाई महीने में एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। ये 12 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 2 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर आपके साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ आपसे मिलते हैं, तो आपकी मेहनत का आसान कर देते हैं।